श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 254 भाग 5वां, तारीख 5/10/2000। श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर 254 कब वही था पूरा थे ना मुमुक्षु बनने का लक्षण बताया इस पत्र के अंदर। तो मुमुक्षुता उत्पन्न होने का लक्षण स्वयं के दोष देखने में अपक्षपातता, परिणाम का अवलोकन, भावों का अवलोकन करना और हटाना का नहीं, पश्चाताप करना नहीं, निर्णय करना नहीं। ऐसे अवलोकन से स्वच्छंद का नाश होता है। स्वच्छंद माने मनमानी प्रवृत्ति करना। मनमानी जो है जीवन अनंत काल से करते आ रहा है, स्वच्छंद से चलते आ रहा है। समोसरण में भी गया भगवान के अनंत बार, लेकिन अपनी मर्जी के हिसाब से चला है। ज्ञानी पुरुष की भगवान की आज्ञा के अनुसार नहीं चला है। क्यों? क्योंकि उसको जीव को स्वयं के भावों का ही विचार नहीं है कि मैं कैसे कैसे भाव कर रहा हूं। जब बंधन होता है तब सावधान होना है, उदय आवे तब सावधान हो जाए। भागम दौड़ी करे क्या फायदा है? आग लगने के बाद कुआं खोदने जाए, पानी की व्यवस्था करे, तब तक तो पूरा जल के खाक हो जाता है। उदय में तो कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, ज्ञानी अज्ञानी कोई भी। तीर्थंकर का जीव को भी उदय तो सहन करना ही पड़ता है। पूर्व में खुद ने किया है और उनका जो भी तकलीफ है, जो भी है, वो खुद को भोगना ही है। चाहे पुण्य का उदय हो चाहे पाप का उदय हो, दोनों भोगना ही पड़ता है। समोसरण आदि जो है पुण्य का उदय है। जब तक ये पुण्य का उदय खत्म नहीं होता है तब तक उनको संसार में रहना पड़ता है। सिद्ध भगवान नहीं बन सकते, आर्यन परमात्मा भी केवल ज्ञान हो जाने के बाद भी। क्यों? ऐसा पुण्य का उदय उनको भोगना है। तीर्थंकर गोत्र बांधा है तो समोसरण आदि मिलेंगे, दिव्य ध्वनि छूटेगी, सब पर्यंत अवस्था में कुछ समय तक रहना पड़ेगा। ऐसा पुण्य का उदय है उनके पास। भोगे बिना छुटकारा नहीं है। जल्दी से मोक्ष जाना है तो नहीं जा सकते। उदय आया तो बच नहीं सकते। बचना है तो जब बंधन होता है तब बचना है। और उसका एक ही इलाज है कि जीव को अवलोकन करना चाहिए अपने भावों का। तो स्वच्छंद का नाश होगा माने क्या कि उसको पता चलेगा कि जगत का कोई भी परमाणु भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं चाहूं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूं। भले ही मैं कितना भी अभिमान करूं, कितना भी स्वच्छंद करूं, चाहे जितनी मनमानी करूं, लेकिन मैं एक इधर की काड़ी इधर नहीं रख सकता। ऐसा उसको स्वयं को अपने परिणाम का अवलोकन करने से पता चलता है। तब उसका अभिमान सारा छूट जाता है, मनमानी छूट जाती है। स्वच्छंद જ્યાં થોડી અથવા ઘણી હાનિ પામ્યો છે ત્યાં એટલી બોધ બીજ યોગ્ય ભૂમિકા થાય છે। जहाँ स्वच्छंद कम होता है, मनमानी कम होती है, अभिमान टूटता है, वहां फिर उसको समझा सकते भाई ऐसा नहीं ऐसा कर, ये तरीका है सुखी होने का। जिसको अहंकार है, मनमानी करना है, आग्रह रखे हैं, उनको तो समझा भी नहीं सकते। स्वच्छंद જ્યાં પ્રાય દબાયો છે ત્યાં પછી માર્ગ પ્રાપ્તિને રોકનારા 3 કારણો મુખ્ય કરીને હોય છે એમ અમે જાણીએ છીએ। तो अब समझ में आया है, अभिमान टूटा है, अवलोकन चालू है, संसार का रस बहुत सारा कम हो गया है, आत्मभावना जागृत हुई है। इसके बाद भी अभी 3 प्रॉब्लम खड़े हैं जब तक समय दर्शन नहीं होंगे। इसमें 3 कारण की बात कहते हैं कि आलोकनी अल्पपन सुखेच्छा, कहीं भी सुख बुद्धि रह जाती है, कहीं अच्छा लगता हो। दूसरा परम दैन्यता की कमी, और तीसरा पदार्थ का अनिर्णय, मतलब भाव भाषण नहीं होना। ये 3 कारण है अभी भी
अवलोकन होने के बाद भी जो हमको आत्मदर्शन से रोकते हैं। ये બધા કારણો તાળવાનું बीज હવે પછી कैसे, ये तीनों गलतियों को मिटाना कैसे है, इसका मूल कहाँ ध्यान देना है वो बाद में कहेंगे। ते पहला तेज कारणों ने अधिकता थी कही छे। ये तीन गलतियों को और विस्तार से कहते हैं। इसमें नंबर 1 आलोकनी अल्पपण सुख इच्छा। ये घणું કરીને तीव्र मुमुक्षुताની उत्पत्ति થયા पहला हुआ है, मतलब ज्ञान दशा होने के पहले ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं जीव को संतोष आता है, संसार में नहीं लेकिन उदासीनता के कारण शांति रहती है परिणामों में, तो मैं आगे बढ़ गया हूँ, अब मुझे रास्ता मिल गया, ऐसा भी संतोष रहता है अंदर में। ते होवाना कारणों क्यों ऐसा संतोष रहता है, क्यों ऐसी सुख बुद्धि अंदर में रहती है। ढूंढने गए तो दोष नहीं मिलेंगे क्योंकि संसार का तो कोई रस नहीं है, तो वैसा कोई अपने में दोष हो ऐसा नहीं लगता है ढूंढने गए तो फिर भी ये गलती अबुद्धि पूर्वक रह जाती है, कहीं ना कहीं संतोष रहता है। इसके कारण बता रहे हैं क्यों ऐसी गलती होती है, क्योंकि निसंगपणे ते सत छे एवं दृढ़ थयुं नथी, मतलब आत्मदर्शन हुआ नहीं है, देखा नहीं है आत्मा को, इसीलिए सत्य माने हयाती, अस्तित्व मेरा है ऐसा अपने आंखों से अनुभव से पहचाना नहीं है। एक कारण तो ये है। दूसरा, गुरुवाणी से समझा है आत्मा का स्वरूप, शास्त्र पढ़ के आत्मा का स्वरूप ऐसा है समझा है, लेकिन खुद ने अनुभव करके जो श्रद्धा पलटनी चाहिए वो नहीं पलटी है। इस कारण संसार की रुचि कहीं ना कहीं रह जाती है, कहीं ना कहीं संतोष में आ जाता है। सुख के बिना जीव रह नहीं सकता है, और अंदर का सुख नहीं मिला है तो बाहर में कहीं ना कहीं कल्पना किए बिना रहता ही नहीं है। वो कल्पना कब छूटेगी, कि अभिप्राय से पहले छूटने के बाद जब आत्मा का दर्शन होगा तब हकीकत में छूटेगी। तो निसंगपणे ते सत छे एम दृढ़ थयुं नथी, अथवा ते परमानंद रूप ज छे एम पण निश्चय नहीं। आत्मा को देखने से परम आनंद मिलेगा ऐसा अभी दृढ़ अनुभव नहीं आया है। अथवा तो मुमुक्षुतामां पण केटलोक आनंद अनुभवाय छे, संसार की उदासीनता हो गई तो संसार से मुख मोड़ लिया, तो कहीं जाना आना नहीं, उलझना नहीं है, तो नहीं उलझने से शांति मिलती है, उसको वो आत्मा का आनंद मान करके संतोष में आ जाता है कि अब पहले से मैं अच्छा हो गया, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुमुक्षुतामां पण केटलोक आनंद अनुभवाय छे, तेने लीधे बाह्य साताना कारणो पण કેટલીક વાર प्रिय लागे छे। दूसरे लोग भी उसको धर्मात्मा समझ करके उसको हेल्प करे, अनुकूलता कर देवे, मुसीबत में साथ देवे, उसकी हर डिमांड अपने आप पूरी हो जाती हो, सब सुविधा हो जाती हो, ऐसा बाह्य सत्ता बनती है। वो भी धर्मों के कारण, धर्म बुद्धि के कारण ऐसा होता है। लोग इसको धर्मात्मा समझ करके ऐसा करते हैं, तो ये अनुकूलता जो मिल जाती है अपने आप, वो भी कभी कभी पसंद आ जाती है। અને તેથી આ લોકની અલ્પપણ સુખેચ્છા રહ્યા કરે છે, और जेથી जीवनी योग्यता रोकाई जाए। ऐसे आनंद में, ऐसी शांति में, असल में शांति नहीं है, कहाँ शांति कम हुई है, संयोग की सुविधा है, स्वभाव में तीव्र कसाय की जगह मंद कसाय है। अभी आत्मा का आनंद नहीं मिला है लेकिन जीव वहां फंस जाता है, संतोष लेता है तो फंस जाता है, जीव की योग्यता रुक जाती है, अब आगे नहीं बढ़ेगा, बस अवलोकन करके ही रुक जाएगा, वेद ज्ञान नहीं कर पाएगा क्योंकि जीव की योग्यता नहीं है। वेद ज्ञान वही कर सकता है जो चारे ओर से, हर जगह से उसको सुख बुद्धि खत्म हो गई हो, परिणाम कितने भी शांत हो तो भी उसको संतोष नहीं आता हो, उसको तो आत्मा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरा अस्तित्व ही चाहिए, मुझे ये गुण भेद में, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, ऐसा विचार में भी मेरे को नहीं रुकना है, उलझना नहीं है। मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, ऐसा गोखणपति में भी मुझे आनंद नहीं आ रहा है सोचने में। मुझे तो साक्षात आत्मा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा अस्तित्व चाहिए। और ऐसी भावना के कारण जो उदासीनता आई है, जो मन कसाय हुआ है, जो परिणाम में शुद्धि आई है, योग्यता बनी है, उसका भी उसको जरा भी ध्यान नहीं है। इतना आगे बढ़ गया हूँ ऐसा वो देखता नहीं अपने परिणामों, संतोष नहीं लेता है, निष्प्रभ थी जाए છે। ऐसा निष्प्रभ होता है कि चैतन्य रुद्धि प्रकट हुई उसके सामने भी देखना नहीं होता है कि मेरे पास इतनी ताकत है, अब मेरा ज्ञान में इतनी निर्मलता है, इतनी उदासीनता है, इतना वैराग्य है। और जो रुकावट वाले जो भाव परिणाम होते हैं वो अभी होते ही नहीं है, संसार का ध्यान ही नहीं होता है। ये सब जो अपने में डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, उसके सामने भी देखना नहीं है। मुझे तो सिर्फ मेरा त्रिकाल अस्तित्व ही चाहिए,
ऐसा होता है तो जीव की योग्यता तो अनुभव होने का चांस है। कहीं परिणाम में फेरफार हो गया, अच्छे परिणाम हुआ और संतोष हो गया, योग्यता रुक जाती है। तो ये फर्स्ट नंबर, ये पहली नंबर की गलती, आलोकनी अल्पपन सुखेच्छा। अब दूसरी गलती, परम दैन्यता की कमी। सत्पुरुष में ही परमेश्वर बुद्धि, इसे ज्ञानियों ने परम धर्म कहा है। मुमुक्षु का परम धर्म यह है, मुक्ति चाहिए, जन्म मरण से छूटना हो तो ये कंपलसरी है। सत्पुरुष में ही परमेश्वर बुद्धि, वो ज्ञानियों ने उनको परम धर्म कहा है। ऐसे तो आत्म ध्यान करना, आत्मज्ञान करना वो परम धर्म है, सम्यक दर्शन प्रकट करना। लेकिन वो सम्यक दर्शन भी ज्ञानी पुरुष में परमेश्वर बुद्धि आती नहीं है तब तक तो प्रकट नहीं होता है। क्या धर्म का मूल तुम वृक्ष का जो ओरिजिन है वो मूल है, वृक्ष के मूल के आधार पे वृक्ष टिका हुआ है। लेकिन मूल आया कहाँ से? बीज में से आया है, अपने आप जमीन में से मूल नहीं हुआ है। पूरा वृक्ष का आधार मूल पे है, मूल नहीं है तो वृक्ष खत्म हो जाएगा, पूरा इतना बड़ा झाड़ खत्म हो जाता है अगर मूल खत्म हो गया तो। ऐसे धर्म का जो मूल है वो सम्यक दर्शन है, आत्म ध्यान, आत्मज्ञान, स्वानुभूति। लेकिन वो कहाँ से उत्पन्न हुई? अपने को अपने आत्मा का दर्शन करना है, ऐसा ज्ञान दिया किसने, ऐसी विधि दी किसने? सत्पुरुष से वो मिली है, इसीलिए ज्ञानियों ने उसको परम धर्म कहा है। धर्म का भी धर्म, धर्म जिससे उत्पन्न होता है उसका मूल बीज सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि है। सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि होती है तो अपनी स्वच्छंद जो है, अपनी मनमानी करने का, अपने हिसाब से सोचने करने का, बुद्धि को लगाने का खत्म हो जाता। जैसा वो बोले वैसा करना है, ऐसा नहीं ऐसा करे तो ऐसा, सोचना ही बंद हो जाता है। सबसे बड़ा फायदा क्या है? जब तक निर्विचारता, निर्विकल्पता नहीं आती है तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होता है। तो पानी है, सरोवर का पानी, तालाब का, उसमें पवन जोर से आता है तो तरंगे होते रहती है, उसमें हमारा मुंह अब क्लियर नहीं दिखता है। तो पवन बिल्कुल शांत हो, कंकर नहीं पड़ते हो अंदर में, कोई डाले नहीं, ममल नहीं हो गए, बिल्कुल जैसा कांच के जैसा स्थिर हो गया है, फिर अपना मुंह दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। ऐसे चित्त जब बिल्कुल विचार लेस है, विचार एक भी नहीं, अच्छे नहीं, बुरे नहीं, दूसरों के नहीं, अपने नहीं, तमाम प्रकार के विचार बंद हो जाते हैं। वो कब होगा? सत्पुरुष के वचनों का आधार लेगा तो, नहीं तो अभी भी कुछ करने को बाकी रह जाता है, करना धरना रहता है। और अपना अनुभव होना नहीं होना सब सत्पुरुष बताया ऐसा करने का है, मुझे नहीं पता, जैसा रास्ता बताया ऐसा चलना है मेरे वक्त। अनुभव की फिक्र भी नहीं, संसार से विकारी भावों को हटाना है ऐसा फिक्र भी नहीं। नहीं तो जीव गलती क्या करता है कि अवलोकन करता है तो हटाने का प्रयत्न करता है, अपने आप को सुधारने का प्रयत्न करता है। सत्पुरुष का ये कहना नहीं है कि तुमको क्रोध आया तो क्रोध को हटा दो, हटा सकते नहीं, परिणाम में जो भाव हो रहे हैं उसको हटाना मुश्किल है। लेकिन ये रहस्य है वो सत्पुरुष जानते हैं। कोई कहेगा नहीं मैं आत्म ध्यान करूंगा, वो जब निकलने वाला निकलेंगे, मैं काय को पर्याय का चिंता करूं, मैं तो अपने आत्मा का ध्यान करूंगा, अंदर में लीन हो जाऊंगा। तो भैया तुम रहने दो, सत्पुरुष क्या कहते हैं, तुम्हारे से ध्यान भी नहीं हो सकेगा, तुम बड़ाई क्यों करते हो, तुम दूसरों में तो फेरफार कर ही नहीं सकते, लेकिन अपने को जब चाहे तब ध्यान करना है वो भी तुम नहीं कर सकते। लेकिन ये इसको बहुत, अहंकार को बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है कि मैं इतना भी नहीं कर सकता। अनंत काल से जितने करने धरने और अहंकार में बिताया है, अनंत काल बिताया है, पर का कर दूं, इसका कर दूं, उसका कर दूं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा जो अभिमान को पाला पोसा बड़ा किया है, उसको ये बात अटपटी लगती है कि क्या मैं आत्म ध्यान भी नहीं कर सकता? इतना भी लाचार तो फिर आत्मा में शक्ति कहाँ है? आप तो कहते हो आत्मा परमात्मा है, उसमें अनंत शक्ति है, ये शक्ति कहाँ है आत्मा में? तो पामर है जो अपना भी काम नहीं कर सके, दूसरों का तो नहीं करे। हमने तो ऐसा भगवान सुना है, खुद तो परम आनंद में रहते हैं लेकिन जगत के सारे जीवों का दुख दूर कर सकते हैं, जब चाहे तब, जब बुलावे तब आना, हमारा दुख दूर करना। हम उनकी पूजा करते ही, नाम स्मरण करते ही, जाप जपते ही वो हाजिर हो जाना और हमारे दुख दूर कर देना। दूसरों का दुख दूर करे ऐसा परमात्मा हमने सुना है। यहाँ तो ऐसे परमात्मा की बात चलती है कि दूसरों का तो मारो गोली, क्या दूसरों का तो करने कर सके ही नहीं,
सुधारना चाहे तो नहीं सुधार सकते, लेकिन अपने कर्मों को नहीं हटा सकते, अपने में जो राग आदि विकार होते हैं उसको भी नहीं हटा सके। अरे वो भी मारो गोली, अपने को अपने आत्मा का ध्यान करना है तो भी नहीं कर सके, ऐसा परमात्मा है। इसको परमात्मा हम कहते ही नहीं असल में। तो ध्यान करना है ऐसी बात भी इस लाइन में नहीं है। अब जब कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आत्म ध्यान भी नहीं कर सकते, ये बात कौन बताएगा? ये सदगुरु के बिना नहीं बता सकते। कि कुछ कर, बाहर में कहीं भी जाओ कुछ करना तो पड़ेगा ही। शांति चाहिए तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। शांति चाहे तो घर बैठे शांति मिलने वाली नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। सारी दुनिया में जो पुरुषार्थ के बारे में जो सोचना है, सुख प्राप्त करने के लिए जो सोचना है, दुखी है सब कबूल करते हैं। जगत के सभी धर्मों को मालूम है कि दुख, हम संसार के सभी जीव दुखी हैं, लेकिन सुखी होने के लिए तो सब लोग क्या कहते हैं, कुछ तो करना ही पड़ता है। कम से कम दुख होता है ऐसे कारणों का त्याग करना पड़ेगा। यहाँ ये भी मनाही है ना। दुखी होते हैं तो जिस भावों के कारण दुखी होते हैं उन भावों को भी नहीं हटाना है, और आत्म ध्यान करना है तो नहीं कर सकते हो। कहने में आएगा ऐसा व्यवहार की भाषा में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा ये कर सकता है। ये रहस्यभूत बात जैन दर्शन को बिल्कुल अलग कर देती है सारे दर्शनों से। इवन जो जैन धर्म में आ गए हैं जन्म से, उनको भी ये पता नहीं है कि हम आत्म ध्यान कर ही नहीं सकते। हो जाता है, भक्ति हो जाती है, उपवास हो जाता है, आत्म ध्यान हो जाता है, कर सकते नहीं है, ये बात उनको भी नहीं मालूम है, क्योंकि उनको पता नहीं है। ज्ञानियों को ये सब हो गया और उनको शांति मिली, वो देख करके अज्ञानियों ने क्या क्या किया। असल में अंदर में आत्म ध्यान हुआ है, बाहर में ऐसा हो गया है, भक्ति हो गई, सत्संग हो गया, आत्म ध्यान का भूमिका ऐसा पद्मासन कायोग सर जैसा होने का हो गया ज्ञानियों, आत्म ज्ञान पूर्वक। लेकिन अज्ञानियों को अंदर का नहीं पता चलता, उनको तो बाहर का पता चलता है। ज्ञानियों ने पूजा की, भक्ति की, दर्शन किया, सत्संग किया, शास्त्र स्वाध्याय किया, उपवास किया, ऐसे पद्मासन में बैठ करके आंख बंद करके बैठे, हम भी करें ऐसा तो हमको भी ऐसे शांति मिलेगी। तो वो सत्संग करने गए, भक्ति करने गए, ध्यान करने गए, पूजा करने गए और गोते खाए। ये है ही नहीं जैन दर्शन के अंदर। कुछ करना सो मरना है, संसार का तो करना हो तो मरना है ही, लेकिन यहाँ पूजा भक्ति आदि जो भी कार्य हो, धर्म की क्रिया है, वो करना, वो भी मरना है। यहाँ जीव बंधन में आ जाता है, फंस जाता है, विकल्प बढ़ जाते हैं। ये विकल्प को खत्म करने के लिए सारे कर्म, पाप के, पुण्य के और धर्म के, खत्म कर देना है, चित्त से हटा देना है कि हम कुछ कर सकते हैं। वो कब होगा? कि हम पूरा सत्पुरुष की वाणी पे भरोसा करेंगे। तो ये अटपटी बात लगती है, आत्म ध्यान भी नहीं करनी। जीव सिर्फ जान सकता है, जीव कर नहीं सकता है। जीव आश्रय को भी जाने, बंधन को भी जाने, संवर के परिणाम को भी जाने, निद्रा के परिणाम को भी जाने और मुक्ति के परिणाम को भी जाने, कर नहीं सके कुछ भी। करने वाला परमात्मा नहीं है जीव, करने और नहीं करने वाला। ये जो परमात्मा है वो जानने वाला परमात्मा है, कि जाने सब कुछ लेकिन करे धरे कुछ नहीं हो। जो होवे वो जाने, बस इतना ही। ये जो होवे वो जाने, उसमें शांति है, और जो होवे उसमें करने जावे तो अशांति है। आत्म ध्यान अच्छी चीज है, लेकिन करने गए तो प्रॉब्लम है। हो जाए तो अच्छा है। उपवास अच्छी चीज है, निद्रा होती है कर्मों की, लेकिन करने गए तो नहीं, तो बंधन होता है। हो जाए तो निद्रा होती है। तो उपवास होना वो आत्म ध्यान पूर्वक हो जाए तो निद्रा होती है, और करने जाओ तो बंधन होता है, तो पुण्य का बंधन होता है। देखो कैसी बातें हैं इसके अंदर। तो लेकिन ये सारी की सारी रहस्यमय बातें हैं आत्म ध्यान के लिए, शांति के लिए। वो सत्पुरुष के बिना कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि सत्पुरुष को इसी रास्ते से मिला है। जब तक वो भी कुछ करने धरने में पड़े थे तब तक अज्ञानी थे। उनके गुरु ने जब उनको बताया कि भैया करने धरना है ही नहीं इसके अंदर, इस मार्ग के अंदर,
तो पहले चौंक गए और फिर प्रयोग करने लगे। प्रयोग करते ही शांति मिले तब यकीन किया। ऐसे सत्पुरुष ही इस धर्म का मूल है। जैसे अपने शास्त्रों में भी आता है, धर्म का मूल सर्वज्ञ है, ऐसा बात लिया। धर्म का मूल सर्वज्ञ। ऐसा क्यों? सर्वज्ञ ने ही जाना है कि जिस काल में, जिस क्षेत्र में, जिसके निमित्त से जो कार्य जब होने वाला है तब होता है। उनके केवल ज्ञान में सब फिक्स हो गया है मामला। देखो, सर्वज्ञ के ज्ञान में आया है ये बात। इसलिए धर्म का मूल आत्मा नहीं बताया। धर्म का मूल क्या बताया? सर्वज्ञ भगवान। जो पूर्ण ज्ञानी है, केवल ज्ञानी है, वो धर्म का मूल है, धर्म का आधार स्तंभ है। अपने नमोत्थनम में आता है ना, तीर्थंकर भगवान की स्तुति में भी, सामायिक में बोलते हैं, धर्म को प्रकाश करने वाले हो, धर्म की रक्षा करने वाले हो, धर्म। ऐसे बहुत सारे तीर्थंकर भगवान के जो फायदा होता है वो बताते हैं। नमोत्थनम के अंदर आता है। नमस्कार करते हैं अरिहंत भगवान को। आप लोग में जी अभयाणम ऐसा आता है ना, वो कुछ धम्म हो जाए सब, आप धर्म के नायक हो, तीर्थ की रचना करने वाले हो, प्रकाश करने वाले हो, सब आप ही हो। धर्म का मूल आत्मा होना चाहिए। धर्म का मूल सर्वज्ञ क्यों? क्योंकि विधि किसने बताई धर्म प्रकट करने? कृपावदन ने भी यहाँ ये बात लिया कि समय दर्शन प्रकट करना है तो अकेली आत्म भावना और अवलोकन वो नहीं चलेगा, इससे आगे भी चलना है। सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि नहीं आई तब तक वो विधि नहीं मिलेगी। जागृति अवलोकन में रखनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है। जबकि धर्म कब होता है? सारे प्रयास मिट जाते हैं तब। भाव वासन कब होता है? सारे के सारे प्रयास छूट जावे तो भाव वासन होता है। कुछ भी अगर ध्यान करना है, आज तो मैं आत्मा का अनुभव करके ही रहूंगा, देखते ही रहूंगा, आत्मा तो यहीं बैठा है ना। एक सेकंड में होता है तो मैं तो 3 घंटा 4 घंटा उठने वाला ही नहीं हूँ। क्यों नहीं होगा? जब तक खाना पीना आराम है, सब आराम है, लेकिन नहीं होगा। करने जाते हो तो नहीं होगा, और नहीं करने जाओगे तो 1 सेकंड में हाजिर हो जाओगे। ऐसा जबरदस्त चमत्कार है, लेकिन ये सत्पुरुष के वाणी के बिना समझ में नहीं आता है। क्योंकि हमने तो कुछ करेंगे तो मिलेगा, ऐसा ऐसा अनुभव हमारा है, ऐसा हमारा थिंकिंग है, ऐसी श्रद्धा है हमारी। कुछ भी नहीं करेंगे, उपयोग को तो अंदर लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? जो बाहर भटक रहा है उसको, अरे भाई इतना तो आ ही जाएगा इसके अंदर। जितना ये आया इतना रुकावट है। मैं कहीं भी गया नहीं हूँ, उपयोग जाता है तो जाओ, मैं उपयोग से भी अलग हूँ। बजाय मेरा ध्यान करना है तो करो, मैं किसका ध्यान करूं? उपयोग को जरूरत है मेरी तो मेरी ओर झुके और बाहर देखना बंद करें। मेरे को कोई गरज नहीं है उपयोग की भी। उपयोग अलग, मैं अलग। उपयोग क्षणभंगुर, एक समय का, वेदन एक समय का, और मैं त्रिकाल। देखो अब कितना बड़ा वेद ज्ञान हो गया। तो शांति का जो मूल आधार है वो परम परमेश्वर जो स्वयं है वो है। त्रिकाल वैसा कैसा, उसमें कुछ करना कराना, उठा पटक, हेरा फेरी, राग द्वेष का नाश करना, उपयोग को अंदर लेके आना, बाहर नहीं रखना, ये सब कुछ उसके अंदर लफड़े नहीं है कुछ। ऐसा त्रिकाली परमेश्वर वो है। चक्रवर्ती भी कहो और फिर उसको कार्य भी करना पड़े, कहे का चक्रवर्ती? चक्रवर्ती भी हो और उसको हर जगह हर डिपार्टमेंट में व्यवस्था करना पड़े। देखो अपने इसमें प्रेसिडेंट क्या करता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं करे वो प्रेसिडेंट, और पंचायत पूरी करे वो प्राइम मिनिस्टर। देखो प्रेसिडेंट हो तो कुछ नहीं करे तो ही प्रेसिडेंट है। वो सब करने जावे तो फिर संभालेगा कौन? क्योंकि एक काम थोड़े 1000 काम रहते हैं। अगर कुछ गड़बड़ कहीं भी हुई है तो वो जानना है, जान करके सूचना दे देता है ऐसा हुआ है। क्या करना है वो नहीं बोलता है, वो प्राइम मिनिस्टर करना क्या करना क्या नहीं करना उसका तो काम। अगर नहीं ध्यान नहीं देते हैं तो सूचना कर देना, ऐसा हुआ, आपने क्या किया, लिख के भेजो। करने धरने मैं नहीं जाऊंगा, इतना भी असल में ये भी प्रेसिडेंट को नहीं करना है। प्रेसिडेंट कुछ नहीं करे, सिर्फ जानता रहे, देखता रहे। कहीं दुकान हो, कहीं धरती कम हुआ हो, कहीं क्या हुआ हो, ये तो बराबर मौज मजा में ही रहे, उसका नाम प्रेसिडेंट। सब पंचायत उसको है, जब जिम्मेदारी ठेका लेके बैठे हैं देश की सेवा करने का, उसका रहता है, इसका कुछ नहीं है। बिल्कुल निकम्मा,
बिना काम का, उसका नाम प्रेसिडेंट। ऐसा ये परमात्मा भी ऐसा है, कुछ करे नहीं, करे तो परमात्मा ही नहीं, जाने वो परमात्मा, करे वो परमात्मा नहीं। लेकिन ये चीज जो है स्वयं को समझ में नहीं आती, शास्त्र पढ़ने से समझ में नहीं आती है। क्योंकि शास्त्र में व्यवहार की भाषा बहुत होती है, सत्संग करना चाहिए, कुसंग नहीं करना चाहिए, वो 4 घंटा स्वाध्याय तो करना ही चाहिए, गुरुदेव की टेप सुनना चाहिए, पूजा करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, सत्पुरुष के शरण में जाना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए, ऐसी बहुत सारी व्यवहार की भाषा है। तो शास्त्र पढ़ने से भी ये बात समझ में नहीं आएगी। कौन सी बात? वास्तव में तो कुछ भी नहीं करना है। ये बातें ज्यादा तक टिकते रहेंगे सब, वापस ऐसे हटना हो जाएगा। वो बात सही है, वो बात सही है, लेकिन वो तो हमारी भूमिका का दोष है। अगर टिकते रह गए तो परमात्मा हो जाओगे, अगर इसी पॉइंट पे टिकते रह गए तो अंश मात्रा भी राग द्वेष नहीं होंगे। आप थोड़ी देर भी जब टिकते हो तब क्या राग द्वेष होते हैं बताइए? चलो, इस पॉइंट के ऊपर कुछ करना धरना नहीं है। अब 1 मिनट भी 1 सेकंड भी टिक के रहे तो क्या होता है? कितनी अशांति है बताइए? चलो, कितने प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा ही टिक के रह गए, अगर 48 मिनट टिक जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, परमात्मा बन जाओ। अगर ऐसा कंटिन्यू 48 मिनट भी रह जाए तो ये बल किसका है? तो आत्मा का बल है। आत्मा में इतना पड़ा हुआ है तत्व। आत्मा कोई मामूली चीज नहीं है। कैसा आत्मा का आधार लेकर के अगर हम 48 मिनट तक कुछ करना धरना नहीं है, ध्यान भी करना धरना नहीं है, बाहर में भी कुछ हेरा फेरी करने धरने वाले नहीं, सिर्फ जो हो रहा है उसको जानते रहे, उसमें भी त्रिकाली को ही जानते रहे, अपने स्वरूप को ही, मूल स्वरूप को ही। मैं तो ये हूं करके बैठ जावे, 48 मिनट बैठे तो केवल ज्ञान हो जाएगा। सारे पंचाता, सारे कर्मों का भूखा हो जावे। अनंत काल में कितने कर्म बांधे होंगे, सबका नाश करने के लिए सिर्फ 48 मिनट चाहिए मैक्सिमम। देखो, ये पूजा भी खत्म करना है देवगुरु शास्त्र की तो 1 घंटा लगता है क्या? तो भी कर्मों की निद्रा नहीं होती है, नया पुण्य का बंधन होता है। और एक अपने भगवान के अंदर में लीन हो गए, कुछ भी करना धरना नहीं, ऐसा लीन हो गए, देखो शांति कितनी मिलती, कितनी कर्मों की निद्रा होती है। अनंत काल के अनंत कर्म का भूखा बोल देवे, इतनी ताकत किसमें है? कौन से परमात्मा में है? अपने है। इसके आधार पर इतना ध्यान लग गया तो खत्म हो गई बात। नहीं रह पाते हैं वो हमारा दोष है, बस यही सत्य है। जब हो जाएंगे तब सब काम क्लियर हो जाएगा। नहीं रह पाते हैं तो अभी भावना कर सकते हैं, और क्या कर सकते? कुछ ये करूं वो करूं, ऐसा क्यों? मेरी ऐसी स्थिति हो जाओ, नहीं कृपाल देव कहते हैं, ऐसा मेरा ध्यान लग जाओ कि मैं सूखा घास झाड़ हो जाऊं, ठूंठा हो जाऊं। कि हिरण को भी अगर शांति चाहिए, खुजली आती हो, तो मुझे झाड़ का ठूंठा समझ करके मेरे शरीर से उसका शरीर घसे, उसको आनंद, हाँ, और उसको भले ही आनंद बने, लेकिन मैं तो ऐसा स्थिर हो जाना चाहता हूँ कि हिलना डुलना भी नहीं, मेरे को वृक्ष ही समझे, वो नहीं हिलने डुलने वाला। ऐसा ध्यान, मेरी चित्तवृत्ति इतनी शांत हो जाओ, इतनी शांत हो जाओ, तो कोई मेरे से डरे नहीं, किसी को मेरे से भय न हो, इतना मैं शांत हो जाऊं, इतना मैं स्थिर हो जाऊं। देखो कैसी बात ली है। भावना भाव असल मार्ग करने धरने का नहीं, ये समझ में आना चाहिए कि जितना होगा उतना होगा। लेकिन ये बात मेन है कि हमको करने धरना वाला नहीं, ध्यान भी करने से नहीं होता है। ये बात अपने अनुभव से समझना है। जब चाहे तब आत्मा का ध्यान कर सकते हो, होता है ताकत। अब जब परिणाम अच्छे रहते हैं तब जीव को अभिमान आता है कि देखो मैं जब चाहे तब वेदन ला सकता हूँ, जब चाहे तब आत्मा का ध्यान कर सकता हूँ, मैं इतना आगे। थोड़े दिन के बाद मालूम पड़ेगा। तो परिणाम के उतार चढ़ाव आते हैं, जब उतार होता है परिणामों का। अब बोलो, तुम तो बोल रहे थे ना जब चाहे तब वेदन ला सकता हूँ, अभी लाके बताओ। तो कोशिश करके मर जाएगा तो भी नहीं आएगा। देखो क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि करने धरने का मार्ग ही नहीं है, शांति का मार्ग करने धरने का नहीं। अब आत्म ध्यान भी नहीं कर सकते, दूसरों को तो मारो गोले, दूसरे का घर का, मकान का, कुटुंब का, परिवार का बोझा लेके घूमते हैं, वो तो बेकार का असर पड़ी है।
लेकिन आत्म ध्यान भी नहीं कर सकते। ये जो शिक्षा है वो सब पुरुष के मुख से सुनना है। रोते रोते आएगा, क्या करूं इतने भाव आ रहे हैं, लेकिन आप बोलते हैं किसी को हटाना ही, मैं देखता हूँ सिर्फ, लेकिन मैं दुखी होता हूँ, मेरे को डर लगने लगा है कि मेरे इन भावों का क्या होगा, कहाँ जाके गिरूंगा। आप इतना रोक के बोले हैं, बोल के मैंने तो मैं अभी क्रोध को खत्म कर दूं, ऐसा कर दूं, ऐसा। भावना तो ऐसी होती है कि एक भी भाव नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करूं, आपने मना कर दिया है, किसी भी भाव को रोकना नहीं है। तो लोगों को सुन के ही तकलीफ हो जाए, क्रोध आए क्रोध को रोकना नहीं, ये कहाँ का धर्म है भैया है। तो क्रोध करते रहना, गलतियां करते रहना, चिप देखते रहना, बस ये कैसा धर्म है। लेकिन यही धर्म का मूल है। क्यों, अगर हटा सकते होते गलतियों को तो हम ऐसा ही बोलते थे ना कि क्रोध आते ही नहीं आने देना, आप तो बड़ा ध्यान रखना। क्रोध आते ही सिर्फ देखते रहना है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखना अपना कार्य है, अपना कर सकते हैं, रोकना हमारा कार्य नहीं, हम रोक नहीं सकते, जो कर सके वही बताते हैं। इसके पीछे जैन दर्शन का सिद्धांत है पूरा, कि गलती होवे तो भी गलती को हटाना नहीं है, देखना है लेकिन हटाना नहीं, हटा सकते भी नहीं हो। परिणाम में से एकत्व हटा सकते हैं, परिणाम को हटा नहीं सकते हम, सिद्धांत है। क्योंकि परिणाम अलग है, द्रव्य अलग है। द्रव्य परिणाम का कुछ भी नहीं कर सके, परिणाम द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सके, क्योंकि द्रव्य में तो कुछ करने जैसा है ही नहीं ना, परिपूर्ण है, तो परिणाम क्या करे। वो परिपूर्ण है, वो निष्क्रिय भी है, तो वो परिणाम को कैसे सुधारे, अपने परिणाम को भी नहीं सुधार सकता वो, क्योंकि वो निष्क्रिय तत्व है। जो ओरिजिनल आत्मा है वो अपने आप में संपूर्ण है और निष्क्रिय भी, तो जैसा है वैसा ही वो कार्य करेगा। शक्कर में तो मीठापन ही आएगा, कड़वापन कहाँ से आएगा। ऐसे जिस आत्मा में जैसी शक्ति है वैसी ही शक्ति का प्रकट होगा। आप उल्टा करने जाओगे तो कहाँ से होगा, वो निष्क्रिय तत्व है, तो आप भी निष्क्रिय बन जाओ। करना धरना सब छोड़ो, करना धरना सारी दुनिया का छोड़ने को तैयार है, लेकिन आत्म ध्यान तो करना ना, ये बात रह जाती है। यहाँ पर वापिस करने धरने में आ गया, ये इतना भी नहीं करना है, तो आत्म ध्यान भी नहीं करना है तो भक्ति कर सकते हो, फिर वो तो बात ही कहाँ रही। आत्म ध्यान ही नहीं कर सकते, भक्ति करने की बात कहाँ रही, सत्संग करने की बात कहाँ रही, और दुकान के काम करने की बात कहाँ रही। वो बात तो सब चौकड़ी लग गई पूरी, संसार की पाप की क्रिया और पुण्य की क्रिया, वो सब कर नहीं सकते, वो आ गया। क्योंकि जो धर्म की क्रिया नहीं कर सकता वो दूसरी कौन सी क्रिया कर सकता है, सब चौकड़ी लगा देना। नहीं तो रिवर्स जाएगा, जो आत्म ध्यान करने भी नहीं होता है तो अभी चलो अपन जैसा है वही ठीक है, वही करते रहो। अरे भैया, जो आत्म ध्यान नहीं कर सकते वो पुण्य की और पाप की क्रिया भी कैसे कर सकते हो, फल का कैसे कर सकते हो। ये तो आपको बिल्कुल विचार लेस कर देना है कि कुछ भी करना धरना माइंड में न रहे, अब बिल्कुल निष्प्रुह हो, बिल्कुल कुछ भी करने का नहीं रहता है, तो क्या होता है फिर, ज्ञान क्या करेगा। अभी अपना जो ज्ञान है वो निकल तो रहा है लेकिन बिजी है, क्यों, कुछ ना कुछ करना है। संसार के 1000 काम होंगे, वो को भी करना है, या बुरे भाव नहीं आने देना है, या उपयोग बाहर में फंसा है उसको अंदर लेके आना है, या आत्मा का ध्यान तो भी करना है, कुछ भी करना है तो ज्ञान बिजी हो गया। ऐसा ज्ञान अपने आत्मा को नहीं देख सकता, जिसको एक भी काम नहीं है वही जीव अपने आत्मा को देख सकता है। देखो ज्ञानियों की स्थिति कैसी होती, चौथे गुणस्थान में आत्मज्ञान हुआ, फिर प्रवृत्ति जो है धीरे धीरे श्रावक बनता है तो कम होती जाती है, मुनि बनते हैं तो घर बार छोड़ करके चले जाते हैं, फिर मोर पीछे और कम मंडल, और फिर आर्यन भगवान बनते हैं तो वो भी जरूरत नहीं है, मोर पीछे और कमंडल की जरूरत नहीं है, क्यों, तार विहार कुछ नहीं। और सिद्ध भगवान बने तो शरीर ही गया, शरीर भी नहीं, अंदर का बल इतना बढ़ते गया कि बाहर में किसी अंश मात्र परमाणु की भी जरूरत नहीं पड़ती है। साधना के शुरुआत से लेखो तो श्रावक बनता है तो कुछ परिग्रह कम होता है, उपाधि कम होती है, प्रवृत्ति कम होती है, आगे बड़ा मुनियाद बना तो बहुत सारे परिग्रह खत्म हो गए, महाव्रत हो गया अपरिग्रह, और आगे बढ़े तो और कम होते जा रहा है। जैसा जैसा आगे बढ़ते हैं तो परिग्रह ठाट माट वो ये सब कम होते जा रहा है, इतनी गुलामी कम होते जा रही है। इसके मुकाबले में हम कितने गुलाम हैं,
सिद्ध भगवान के मुकाबले में देखो हम कहाँ और सिद्ध भगवान कहाँ है। हमको चाय में शक्कर नहीं है तो भी नहीं चलती है, इतने हम लाचार हो गए हैं, जबकि उनको शरीर भी नहीं है। अर्जुन भगवान को शरीर है लेकिन कुछ बाह्य सामग्री की जरूरत नहीं है। हमको सब चीज की पंखा नहीं हो तो भी नहीं चले, लाइट नहीं हो तो भी नहीं चले। हम पराधीन कितने हैं अन्य पदार्थों को, संयोगों। तो ज्ञानियों की साधना कैसी हो रही है, अंतर अंतर का बल बढ़ते बढ़ते बाहर में सब कम होते जा रहे, किसी चीज की जरूरत ही ना पड़े ना। तो जितना लफड़े कम होते हैं, जितनी असंगता होती है, जितना करना धरना मिटता है, संभालना रक्षा करना ये सब मिटता है, उतना जीव सुखी होता है। ज्यादा मिले तो सुखी ऐसा नहीं है, कम से कम होवे और कुछ भी ना रहे वो सुखी। चक्रवर्ती दुखी और सिद्ध भगवान सुखी। वो 6 कण का अधिपति, 96,000 रानी, इतने सारे महल, इतने सारे सब परिग्रह, दुखी। सुखी होना है तो उसको भी मुनिराज बनना पड़ता है, सब छोड़ करके साधना करना पड़े, आत्मा की साधना करे, आगे बढ़े, सब कर्मों का अभाव कर करके सिद्ध भगवान बने तो सुखी हो जाएगा। देखो ऐसा रिवर्स है, कुछ मिले तो दुखी और कुछ भी ना रहे तो उल्टा मार्ग है। जगत में तो ज्यादा मिले तो सुखी, ज्यादा सब कुछ हासिल हो ज्यादा सुखी, और न मिले तो दुखी। आप जब कुछ भी नहीं करना जब बोलते तो मैं जहाँ तक ऐसा मतलब निकल रहा है, अवलोकन नहीं करना, विद्या नहीं करना, ये धर्म की क्रिया नहीं करना, लेकिन संसार में भी नहीं करना है सब, वो मतलब कुछ भी कर नहीं सकते, हो रहा है, आप अभिमान करके वो रह जा रहा है। हाँ, ये यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे तो मूल में कर्तव्य तो बुद्धि पड़ी है। दुकान तो जाना पड़ेगा, नौकरी है कि नहीं है हमारे। परमेश्वर हो कि तुम नौकर हो किसी की, नहीं करना मतलब यहाँ तक छोड़ेंगे। हाँ, यहाँ का तो धर्म का तो पहले छोड़ना है, क्योंकि हमको धर्म करना ही कब है, हमको धर्म कब करना है। धर्म का तो नहीं करने बात आई ना, इसलिए करने में कहने में नहीं आती है बात। सबसे पहले अगर कटिंग करेगा तो सत्संग का करेगा, ध्यान का करेगा, ये सब पहले कटिंग करेगा। क्यों, आप ही बोले थे कर नहीं सकते हम, करना वो जैन धर्म में है ही नहीं। सबसे पहले कटिंग, दुकान जाना पड़ता है, क्या करना। हमको इच्छा नहीं है, लेकिन परिवार वाले फिर बोलते हैं कि क्यों दुकान नहीं गया। ग्राहक बुलाते हैं, अगर हम घर पे रहते हैं तो ग्राहक का फोन आता है, भाई आप कब आओगे दुकान पे, हम कब से वेट कर रहे हैं। हम जाते नहीं है, ग्राहक बुलाता है, जाना पड़ता है, क्या करें। देखो ये रिवर्स आदमी, पतन में संस्कार नीचे गिरने के हैं तो पतन की बातें पहले ले लेता है, ऊंचे चढ़ने वाली बात नहीं लेता है। ध्यान करने वाले तो ध्यान नहीं करना, तो फिर नहीं करना तो क्या करना, तो फिर दुकान भी छोड़ दो, घर बार छोड़ दो, सब कुछ भी करना छोड़ दो, ध्यान ही मत करना। फिर दुकान तो करना है, खत्म हो गई ना बात। यहाँ हमारा प्रॉब्लम है, ये बात सुनने के लिए भी योग्यता चाहिए, फिर ध्यान भी करना नहीं है। बिना योग्यता के सुनोगे तो उल्टे गिरोगे। तो ध्यान तो अभी आप बोल दिया ना, होने वाला नहीं है ना, तो छोड़ दिया हमने, प्रयास ही छोड़ दिया। फिर दुकान जाने का प्रयास तो जाना ही पड़ता है। खत्म हो गया, बात समझा ही नहीं, क्या हुआ, ये बात नहीं समझा। दुकान तुम जाते नहीं हो, जड़ जाता है, जड़ की क्रिया होती है, तुम तो सिर्फ देखने वाले हो। वर्तमान में भी जो कुछ भी तुम कार्य करते हो, बोलना चालना देखना सुनना, ये होता है और तुम देखने वाले हो, ऐसा लो। तो सब होता होवे नहीं होवे तो भी तुम अलग रह जाओगे, भिन्न हो जाओगे, किसी का भी तुमको लेप नहीं होगा। ये नहीं ऐसा नहीं ऐसा, तुम्हारा राग द्वेष नहीं होगा जरा भी, क्योंकि हो रहा है ना, और मैं तो देखने वाला हूँ। उल्टा होवे सुल्टा होवे, सही होवे गलत होवे, दुकान का होवे मंदिर का होवे, आत्मा का ध्यान होवे चाहे ना होवे, ये सारा जो भी हो रहा है चक्कर, उसका सबका मैं देखने वाला हूँ, करने धरने वाला नहीं हूँ। तो आप अलग हो गए। आत्म ध्यान के वक्त तो मैं जानने देखने वाला हूँ, और फिर दुकान में तो मैं नहीं, मैं माल तो ध्यान तो हिसाब तो बराबर करना ही पड़ेगा। गलत समझा ही नहीं हो, बात को नहीं समझ। दुकान में जब तुम हिसाब किताब ध्यान पूर्वक करते हो ना, तब भी तुम जानने वाले हो। खाना बनाते वक्त, रोटी बनाते वक्त तुम बहुत ध्यान रख करके बनाते हो, उस वक्त भी तुम तो जानने वाले हो। बाकी जो भी क्रिया हो रही है वो अपने आप हो रही है, जड़ की चेतन की हर प्रकार की क्रिया अपने आप हो रही है, और तुम तुम्हारे स्वरूप से बाहर ही नहीं निकलते हो, तुम जानने वाले रहते हो। तो उसमें से मैंने रोटी बनाई आ गया तो मर गया, मैं दुकान गया मर गया, मैं बोला मर गया, मैं खाया मर गया,
हो ही नहीं सकता है। जीव कभी खाना खा सकता ही नहीं, ध्यान नहीं कर सकता, इतना नहीं, खाना भी नहीं खा सकता, परका नहीं कर सकता है, पहली बात है। फिर राग द्वेष नहीं कर सकता है, दूसरी बात है। और फिर तीसरा ध्यान नहीं कर सकता हो, तीसरी बात है। सबसे हट करके सारे पंचायत हटेंगे तब बिल्कुल निर्विचार हो जाएगा। जब निर्विचार हो जाएगा, तालाब के पानी में थोड़ा भी तरंग नहीं है, तब अपना मुंह दिखेगा उसमें, शांत पानी में एकदम। लेकिन ये शांति की विधि जो है वो सत्पुरुष के बिना कोई बताता नहीं। इसीलिए धर्म तो आत्म ध्यान है, लेकिन परम धर्म क्या है? धर्म तो आत्म ध्यान है। मुक्ति की शुरुआत तो आत्म ध्यान से होती है, लेकिन उसका भी मूल कौन? तो सत्पुरुष है। सत्पुरुष में जीव को परमेश्वर बुद्धि आवे, सर्व समर्पण भाव होवे, वो जो बोले वही करना है, दूसरा नहीं करना है। यही ज्ञानियों ने उनको परम धर्म कहा है। अगर ऐसा करेगा तो ही आत्म ध्यान होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये सेकंड नंबर की गलती है। सत्पुरुष की बात नहीं मानना तो दूसरी गलती है। पहली गलती वो कि इस दुनिया में कहीं भी सुख बुद्धि रह जाना, अंश मात्र भी, वो पहली गलती। दूसरी गलती सत्पुरुष की बात नहीं मानना, उल्टा चलना। ये बात समझने के बाद भी हम दुखी होते हैं, हमारे में नहीं शोभे ऐसे कार्य हमारे से हो जाते हैं, अटक से मुंह में से वचन जैसे वैसे निकल जाते हैं, विनय भाव नहीं रहता है, शांति नहीं रहती है, आकुलता टेंशन हो जाता है। हम जरूर सत्पुरुष के कहे अनुसार नहीं चलते हैं, पक्की बात। भले हम सत्संग रोज करते हो तो क्या होगा, उन कंट्रोल में नहीं है, सत्पुरुष के कंट्रोल में नहीं है। अगर ये जीव सत्पुरुष के कंट्रोल में आ जाए तो उसकी दुनिया सुधर जाए, बिगड़े ही नहीं कभी। इतनी ताकत है सत्पुरुष का, सत्पुरुष का इतना प्रभाव है। लेकिन वो अपने आप को किसी के अंडर में रखना ही नहीं चाहता है। पहली बात, अंदर में रहना नहीं चाहता है, अपना दिल खोलता ही नहीं है। अपने आप ही स्वच्छंद रह गया ना, अपने आप ही करना चाहता है। आपने रास्ता बता दिया, अभी ऐसा ही करेंगे हम, लेकिन होता है क्या? नहीं होता है। तो फिर क्यों ना किसी के अंडर में नहीं रहते हो? तो परमेश्वर बुद्धि नहीं आना, वो बहुत बड़ी गलती है। जीव आगे नहीं बढ़ता है। अपने आप करने जाता है तो सही करेगा तो भी उसका रिजल्ट गलत आता है, सही करे तो भी रिजल्ट गलत निकलता है। सत्पुरुष में ही परमेश्वर बुद्धि, इसको ज्ञानियों ने परम धर्म कहा है। और ये बुद्धि परम दैन्यत्व को सूचित करती है। परम दैन्यत्व, हम कुछ भी नहीं कर सकते, लाचार, परम दीनता, कुछ भी शक्ति नहीं है, कुछ भी हेरा फेरी नहीं कर सकते। दीनता आ गई, परम दीनता आई है। तो पानी पीना हो तो भी दूसरा पिलावे तो पीना हो, उठना हो तो भी दूसरा सपोर्ट करे, तो इतने लाचार। ऐसे लाचारी का अनुभव है कि हम अपने आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं अपने आप को। करने गए कि मरे, क्योंकि करना हमारा धर्म नहीं है ना, कर सकते ही नहीं है ना हम। और हमारी आदत है करने की, तो गिरते हैं। करने जाते हैं और गिरते हैं, करने जाते हैं और गिरते हैं। इस पर से पता चले कि हमको आगे बढ़ना हमारे से नामुमकिन है, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अगर हम अपने आप कुछ करने गए तो हमारे से कार्य नहीं होगा। इतनी लाचारी महसूस करे वो जीव, और जिसको फिर भी सुखी होना है लाचार लेकिन सुखी फिर भी होना है, अब क्या करेगा? पिक्चरों में नहीं बताते, हर एक में, हर जगह रूल्स है। सुख में सुमिरन कोई नहीं करेगा, दुख में सुमिरन सब करेंगे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जब सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो? भगवान को, सत्संग को कब याद करते हैं? जब हम दुखी होते हैं। तो सुख में तो कोई सवाल ही नहीं है याद करने। ऐसे जब हमारी नहीं चलती है, ऐसा हमको भान होवे हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो फिर क्या करोगे आप? इतनी दीनता आ जाए कि आपको आत्मध्यान भी नहीं होता है। वो आपको मालूम पड़ गया कि मैं जब चाहे तब आत्मध्यान भी नहीं कर सकता, फिर भी आपको सुखी होना है। अब क्या करोगे? और सत्पुरुष के शरण में गए बिना छुटकारा नहीं। जब तप और व्रतादि सब, तहां लगी ब्रह्म रूप, जहां लगी नहीं संत की, पाई कृपा अनु। पाया की ये बात है, निज संदन को छोड़, पीछे लाग सतपुरुष के, तो सब बंधन। अपने आप बंधन नहीं छोड़ सकते, अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते।
ये परम दीनता है जो आपको स्वयं को अनुभव करनी है। मैं कुछ कर सकता हूँ वो बात तो चौकड़ी लगा देना है, लेकिन लगती नहीं है तब तक प्रॉब्लम है। जिस दिन मालूम पड़ेगा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ तब आप, और फिर भी आपको सुखी होना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, सत्पुरुष के शरण में ही आना पड़ेगा। सत्पुरुष कहे ऐसा ही करना पड़ेगा, दूसरा रास्ता ही नहीं, आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं। हम तो अभी मुमुक्षु की भूमिका में थोड़ी बहुत आत्म कल्याण की भावना वाले हैं, लेकिन परम मुनिराज होते हैं, जंगल में रहने वाले, आत्म ध्यान करने वाले, दिन में हजारों बार, वो भी आचार्य के अंदर में रहते हैं। आचार्य होते हैं, अरे गंधर्व भी होते हैं तो जिनेश्वर भगवान के अंदर में रहते हैं। 12वें गुणस्थान के अंत समय तक, जब तक केवल ज्ञान स्वयं को नहीं होवे तब तक इस मार्ग के अंदर सदगुरु के अंदर में ही रहना होता है। थोड़ी भी मनमानी शोषण करने गया, अपने आप डिसीजन लिया, ऐसा नहीं ऐसा करना, ऐसा नहीं, गया खत्म, खड्डे में गिरा। आप कुछ डिसीजन ले नहीं सकते मुक्ति के मार्ग में। आप जो भी लिया हो, सही भी लिया तो भी शोषण आ गया, तो सदगुरु की आज्ञा से नहीं लिया है, तो क्या मेल सब। देखो 12वें गुण आगे बढ़ना है तो यही, दूसरा रास्ता ही नहीं है। 12वें गुणस्थान के अंत समय तक केवल ज्ञान जब तक नहीं होवे तब तक आपको सदगुरु के शरण में ही रहना है, यही मुक्ति का मार्ग है। आत्म ध्यान भी उसके अधीन है। हमको आत्म ध्यान करना है, संवर निद्रा करना है, आगे बढ़ना है, वो भी किसके अंदर में है? हम लोग एक निगोद में से बाहर निकले, वो भी परमात्मा के अधीन रहे। परमात्मा कोई हुए तो ही हुए, बाहर निकले, नहीं तो वो भी नहीं निकल सकते। देखो जीवन में जितनी भी शांति है, सुख चैन है, जो कुछ भी है, सब किसकी कृपा है? सत्पुरुष की कृपा है। इसलिए सम्यक दर्शन का एक अजब व्याख्या उन्होंने की है कृपादेव ने। पवित्र पुरुषों की कृपा दृष्टि, उसका नाम सम्यक दर्शन। आत्मा का दर्शन वो सम्यक दर्शन नहीं। क्या कहा? पवित्र पुरुषों की कृपा दृष्टि, उसका नाम सम्यक दर्शन। ऐसी व्याख्या नहीं मिले आपको कहीं भी, ऐसी व्याख्या ली डेफिनेशन। तो सम्यक दर्शन किसको कहते हैं? असल हकीकत में तो आत्मा का दर्शन, उसका नाम सम्यक दर्शन है। लेकिन कैसी डेफिनेशन बताई? पवित्र पुरुषों की कृपा दृष्टि, उसका नाम सम्यक दर्शन। जब तक आपको पवित्र, जिसने धर्म किया है, पाया है, आत्मा का दर्शन किया है, उसकी कृपा दृष्टि जब तक आपके ऊपर नहीं है तब तक आप लटकी खा लिए, समझ। इसीलिए प्रत्येक सत्पुरुष की जरूरत है। परोक्ष नहीं चलते सत्पुरुष, प्रत्यक्ष ही चाहिए। और उसकी कृपा दृष्टि पाने के लिए हम इतने योग्य भी चाहिए। अगर कृपा दृष्टि नहीं होती है, सब पे तैयार है वो तो करने के लिए, लेकिन हमारे ऊपर नहीं आई कृपा दृष्टि, समझ लेना कि हमारी योग्यता में अभी भी कमी है, ये बात है।